हाय एंटरप्रेन्योर्स, आपको पता होना चाहिए आपके बिजनेस में आपको कौन सी चीजें नहीं करनी है, तो आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो हाय गाइस, मेरा नाम दीपक है और आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि आपको कौन सी चीजें अपने बिजनेस में नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए आपको आपके बिजनेस में क्या क्या चीजें करनी है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कौन सी चीजें नहीं करनी है। इस दुनिया में बहुत सारा ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत कुछ करने के लिए एज अ बिजनेस भी आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है। ये उनके लिए जो इनिशियल डेज में है और या थोड़ा मिड लेवल पे पहुंच गया, जो टॉप पे है, उन्हें सारी चीजें पता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीजें नहीं करनी है। जैसे कि कोई भी एक चीज है लेस प्रोडक्टिव है बट यू आर होपिंग कि होगा होगा होगा, 4 महीने से वो चीज नहीं हो रही है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, पैटर्न नोटिस करना पड़ेगा कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, इस चीज को छोड़ देना है या इस टारगेट को छोड़ देना है। मतलब अपना रास्ता बदल लेना वहां तक पहुंचने का या वो टारगेट को ही छोड़ देना है, ये आपको समझना है। कौन सी चीजें अभी आप कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दे रही है और मीन्स दूसरे लोगों को समझ नहीं आ रही है, आपको समझ में आ रही है और आप उस पर बैट कर रहे हैं, वो आपको फ्यूचर में रिजल्ट देगा। ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपके लिए काम करेगी और क्या चीज नहीं करेगी। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट क्लियरिटी। आपको क्या चीज चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए, ये आपको समझना ही पड़ेगा। ये चीज आप जब भी सीखेंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करेंगे, मीन्स आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे और अपने स्टार्टअप में इन्वॉल्व रहेंगे, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। आपके पास टीम है और आप लोग अच्छा काम, मतलब टीम अच्छा काम कर रही है, सो यू कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे तो आपको लगेगा कि सिस्टम तो चल ही रहा है और रेवेन्यू, पैसा जनरेट हो रहा है, सो आपको वो चीज नहीं करनी है। अगर आप बेहतर कर रहे हैं तो आपको और उसके अंदर जाना है। अगर आपका बिजनेस खराब चल रहा है तब तो आप जाएंगे मेरे बोले बिना भी। जितना ज्यादा आप उस चीज के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे और जितना लोगों से मीट करेंगे उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगा। और अगर आप 100 मार्केटिंग की किताबें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये है, तो आपको समझ में आएगा कि सारी चीज मार्केटिंग है। वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन आपका जो बिजनेस है, आपका जो स्टार्टअप है, आपको ये समझ में आएगा कि मेरे लिए इतना ही काफी है और मेरे को इससे ज्यादा नहीं करना है। मैं बहुत बार देखता हूँ स्टार्टअप फाउंडर को, बिजनेस ओनर्स को, और मैं मेनली रील्स पे ही देखता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। सो हाउ दे बिहेव कि उनको बहुत सारा काम करना है, दे फील बर्नआउट, स्ट्रेस्ड एंड सो मैनी थिंग्स, बट उनको करना क्या है, स्ट्रेस्ड और बर्नआउट होने के बजाय उनको चीजों को अलाइन करना और सिस्टम पे डालना है। आपके पास लोग हैं और टीम है, तो आप लोगों को उनको काम असाइन करना है प्रॉपरली और आपको ये समझना है कि किसका क्या पोटेंशियल है। मतलब किसी भी आदमी से आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक स्टार्टअप फाउंडर और बिजनेस ओनर के पास थाउजेंड्स ऑफ काम होते हैं जो उनको कंप्लीट करने होते हैं, बट फिर भी उसको एक इस तरह से करना होता है कि टॉप प्रायोरिटी क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, जो सबसे ऊपर प्रायोरिटी है उसको आप सबसे पहले कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन और डेटा आएगा जो आपका दिमाग प्रोसेस करेगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। क्योंकि आपको ऐसे एडवाइजर मिलेंगे कि कोई टॉप पर है वो बोलेगा ये चीज करना चाहिए, कोई उससे नीचे है वो बोलेगा ये नहीं करना चाहिए, तो इट्स काइंड ऑफ की मिक्सचर और कंफ्यूजन पैदा होगा। आपको अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल खुद पर्सनल जिस तरह से आपने बनाया है, आपको मैच करना पड़ेगा, अलाइन करनी पड़ेंगी चीजों को जो आपके लिए वर्क करे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपके लिए भी नहीं बोलूंगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन का गोल। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, आप ये नहीं, हालांकि ये सारी चीजें एक ही चीज से निकलती है, बट मैं बहुत क्लियरली से समझाना चाहता हूँ, क्लियरिटी से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। बताओ, एक मुझे लगता है कि फाउंडर को और 1000 टास्क दे दिए जाए करने के लिए, तो मुझे लगता है कि 10-20 ऐसे ही कुछ काम करने हैं, लेकिन वो क्या कहता है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इसे भी कर लूं, उसे भी कर लूं। इसको और अच्छे तरीके से बोलूं तो यू जस्ट हैव टू वेट, आपको वेट करना होता है। ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये चीज आप समझ लीजिए एंटरप्रेन्योर लोग, आपने बेहतर काम किया है, आपने अच्छी टीम बनाई है, अभी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ऐसा कई बार होता है। यू जस्ट हैव टू वेट। एक मैं केस स्टडी देख रहा था एनवीडिया की, तो वो लड़का बता रहा था कि एनवीडिया ने जो चिप बनाई थी, जो ओपन एआई ने शायद सबसे पहले यूज करी थी, वो 6 साल पहले बना ली थी। एनवीडिया की जो एडवांस चिप्स थी वो 6 साल पहले बन गई थी, तो उसको 6 साल बाद किसी स्टार्टअप ने यूज करा था। तो इसी तरीके से होता है, आप केपेबल है, आप काबिल है और आपने बहुत अच्छा काम किया है, बट अभी समय है वेट करने का। जब चीजें काम नहीं कर रही हैं तो आपको वेट करना है, एंड चीजें काम कर रही हैं तब आपको काम रहना है, हड़बड़ी नहीं मचानी है। कि
इतना रेवेन्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है, उछल कूद के ये कर दिया वो कर दिया, मल्टीपल ऑफिस ले लिए, लोग हायर कर लिए। नहीं, व्हेन इट्स स्मूथ लेट इट गो, मतलब वैसे वाला नहीं कि उसको चलने दो, जब सब कुछ स्मूथ है तब चलने दो, और जब कुछ नहीं हो रहा आपने पूरे एफर्ट डाल दिए। भाई वेट, जब आपकी चीजें खराब चल रही हैं, एंड मैं एग्जांपल से बताऊंगा, तो मैं जेफ बेजोस का इंटरव्यू देख रहा था। जेफ बेजोस बोल रहा था कि जब .com बबल आया था तो उनका कंपनी टूट रहा था, उनका शेयर टूट रहा था, टूट के $6 पे आ गया। तो बोल रहा था कंपनी इज नॉट स्टॉक, स्टॉक इज नॉट कंपनी। वो यही समझाना चाह रहा है कि .com बबल में हम भी फंस गए, पर हम बेहतर है, वी नीड टू सर्वाइव। और वो सर्वाइव कैसे करता है? पेशेंस से। और इसके साथ जो वो एक अच्छी चीज करता है, वो करता है जब समय खराब आया है और आपके पास कैश है या नहीं है, आप दूसरी चीजों को नहीं सुधार सकते, तो वो चीजों को इंटरनली सुधारता है। कैसे? रिव्यू करके। जब आप .com बबल में फंसे हैं और सारी कंपनी जा रही है और आपकी भी कंपनी जा रही है, आप तो लपेटे में चले गए, अच्छी कंपनी है तब भी, क्योंकि ट्रेंड है। तो वो क्या करता है, क्योंकि उसको टाइम मिला है, वो रिव्यू करता है और चीजों को अंदर करेक्ट, इंटरनली करेक्ट करता है। क्या कर सकता है? और अगर आपने इंटरनली करेक्ट करी चीजों को, तो आप उसको प्रेजेंट करो दुनिया के सामने, देखो हमने ये बेहतर कर रखा है विद प्रूफ, जो जिन चीजों ने रिजल्ट डिलीवर किया है, तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। दैट इज हाउ अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस थिंक। भाई उसको बहुत अच्छे से पता है, तभी वो इतना पैसा कमा लिया है। हाउ टू बी अनप्रॉफिटेबल, नॉट टू हैव बड़ा पैसा, एंड ही इज रियली स्मार्ट। और मैं इन्हीं सब लोगों से सीख रहा हूँ, जेफ बेजोस, इलोन मस्क, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इंडियन एंटरप्रेन्योर जो हैं, और मैं मतलब उनसे भी सीख रहा हूँ, छोटे भी हैं, इनके 10 एम्प्लॉइज है, 20-50, तो मैं सबसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दीपक दिस साइड।